हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता के जयकारे और सड़कों पर उमड़ा देशभक्ति का सैलाब। छाता में निकली ऐसी भव्य तिरंगा यात्रा कि पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। गांव से शहर तक गूंजता रहा एक ही नारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हजारों लोग तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए और देश के प्रति अपना सम्मान और प्रेम जाहिर किया। देखिए छाता से ये खास रिपोर्ट। मथुरा के छाता क्षेत्र में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मोदी जी के आह्वान पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामीण, युवा, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में लहराता तिरंगा और भारत माता के जयकारों से पूरा छाता क्षेत्र गूंज उठा। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ गांव पेलखू से हुआ। इसके बाद यात्रा सहार, साखी, एलवाई, रनवारी और खानपुर सहित कई गांवों से होकर आगे बढ़ी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, लोगों का कारवां भी बढ़ता गया। ग्रामीणों ने जगह जगह तिरंगा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे रास्ते देशभक्ति गीत, भारत माता के जयकारे और तिरंगे की लहराती तस्वीरें देखने को मिली। तिरंगा यात्रा की व्यवस्था और अगुवाई चौमुंहा ब्लॉक प्रमुख पंडित शोभा राम शर्मा के नेतृत्व में की गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा हाथ में लेकर शामिल हुए। युवाओं में खासा जोश नजर आया तो बुजुर्ग और ग्रामीण भी पूरे उत्साह के साथ यात्रा का हिस्सा बने। इस भव्य तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, नरदेव चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, वरिष्ठ नेता देवेंद्र शर्मा, छाता मंडल अध्यक्ष सूरजपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारों से वातावरण पूरी तरह देशभक्तिमय नजर आया। छाता क्षेत्र में यात्रा जिस रास्ते से गुजरी, वहां देशभक्ति का अलग ही माहौल देखने को मिला। कहीं लोग तिरंगा लेकर खड़े नजर आए तो कहीं फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत किया गया। युवाओं के हाथों में तिरंगा और चेहरे पर देशभक्ति का उत्साह साफ दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर पंडित शोभा राम शर्मा की ओर से हजारों लोगों के लिए जलपान और भोजन प्रसादी की विशेष व्यवस्था की गई। यात्रा में शामिल लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और आयोजन की सराहना की। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना रहा। छाता क्षेत्र में निकली इस यात्रा ने एक बार फिर दिखाया कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि देश की एकता, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। सड़कों पर तिरंगा, हजारों लोगों का हुजूम और चारों तरफ गूंजते भारत माता के जयकारे। छाता में निकली भव्य तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। गांव पेलखू से शुरू हुआ यह तिरंगे का कारवां कई गांवों से होता हुआ छाता पहुंचा और राष्ट्र प्रेम के संदेश के साथ संपन्न हुआ। छाता से देशभक्ति की ये तस्वीरें सिर्फ एक यात्रा की तस्वीरें नहीं, बल्कि एकता, राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की तस्वीरें हैं। जी बताया, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, विस्तार से तो माननीय मंत्री जी ने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस कार्यक्रम के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस तिरंगा यात्रा के लिए संयोजक के रूप में आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं के बल पर और भरोसे पर पूरी तरीके से सफलतापूर्वक मैंने निर्वहन की। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस तिरंगा यात्रा में जो सम्मिलित हुआ, ना वो अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो सिर्फ भारतीय है। जिसने भारतीय तिरंगे के सम्मान में इसमें भाग लिया, वो सब भारतीय आभार और साधुवाद के पात्र है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ। जैसे कि 9 तारीख से 15 तारीख तक के लिए आह्वान हुआ है, आज यहाँ निकाली गई है, दोबारा कहाँ होगी? दोबारा अध्यक्ष जी जहाँ निर्देश करेंगे वहाँ होगी। अध्यक्ष जी ने प्रोग्राम अध्यक्ष जी जारी करेंगे और कार्यकर्ता उस पर काम करेंगे। यात्रा कहाँ से कहाँ, किन किन गाँव में होकर गुजरेगी? ये यात्रा पेलखू के जूनियर हाई स्कूल और वहाँ पास में एक मंदिर है, दतंगा बाबा का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर से प्रारंभ होकर भरना खुर्द पहुंची, भरनाखुर्द से पाली, पाली से भरनाकला, भरनाकला से साखी, साखी से अलवाई, अलवाई से रनवारी, रनवारी से खानपुर हमारा थोड़ा दूर है, फिर भी खानपुर गांधी इंटर कॉलेज में शामिल हुआ और छातापुर भी शामिल हुई और पूरे ब्लॉक के लोग भी थे, क्षेत्र के लोग भी थे। जिन जिनको सूचना मिली, अपने आप टेलीफोनिक सूचना हुई और एक दूसरे ने सूचना की। कोई इसके लिए प्रपत्र नहीं छपा, कुछ नहीं हुआ। ये अपने जोश से और तिरंगा के सम्मान में जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात आज भारतीय जनता पार्टी
तिरंगा जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2014 के बनने के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक बिल लेके आए थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लगा सकता है, और 2022 से हर बार ये 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान हमेशा चलता है। आज उसी के क्रम में आज अपने 2 मंडलों का कार्यक्रम, अपने चौवा मंडल और छाता मंडल का कार्यक्रम आदरणीय शोभाराम जी जिसके संयोजक थे, उनके नेतृत्व में आदरणीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में आज ये तिरंगा यात्रा निकली। और तिरंगा यात्रा निकलने के बाद में जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा में नौजवान बाइक से चल रहे थे, हमारे बुजुर्गगण पीछे बैठे थे, लेकिन बहुत सारी माताएं, बहनें, स्कूली बच्चे और इससे अनगिनत लोग इस यात्रा से जुड़े। मैं इस यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपने मंडल अध्यक्ष, अपने जिला पदाधिकारी और सबसे बड़ी बात हमारे आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय शोभाराम जी ने, हमारे नरदेव बाबू ने इस प्रकार से इस यात्रा के लिए मेहनत की। और वास्तव में ये तिरंगा यात्रा आज के समय में हमारी अविस्मरणीय यात्रा रही। आज चूँकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी द्वारा भी लखनऊ के अंदर आज यात्रा का शुभारंभ हुआ, और उसी के क्रम में उनके शुभारंभ होने के बाद में आज ये हमारी 2 मंडलों की तिरंगा यात्रा निकली है। शेष हमारी 18 मंडलों में रोजाना 13 तारीख तक हम प्रत्येक मंडल में ऐसी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जो ये छाता विधानसभा में दिव्य भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहना? छाता विधानसभा की तिरंगा यात्रा बहुत ऐतिहासिक रही। शुरुआत के दिन आज लखनऊ में या तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, या पूरे प्रदेश में छाता विधानसभा में आज हजारों मोटरसाइकिलों के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी हमारे भाजपा के जिला पदाधिकारी, संगठन के सभी मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं के हुजूम ने इस तिरंगा यात्रा को सहभागिता करके ये दिखा दिया है। और 12 बजे शुरू होकर 3:30 बजे तिरंगा यात्रा ख़त्म हुई। इसका मतलब ये भाजपा का कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में देश के लिए जिस तरह फौजी सीमा पे जवान लड़ाई लड़के देश की रक्षा करने का काम करता है, उसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता भी देश हित में किसी भी हद पे किसी भी समय जाने को तैयार रहते हैं। इस तिरंगा यात्रा का केवल और केवल उद्देश्य ये था कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों में एक अलग जगह स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हमें अपने जो हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियों का मूल्य याद करना है, हमें नौजवानों को एक अच्छा भविष्य देना है और नौजवानों को देश के प्रति उत्प्रेरित करना है कि देश के लिए जो जवानी काम आए उससे बड़ी कोई जवानी दुनिया में नहीं होती है। इसी उमंग के साथ आप देख रहे हैं हजारों नौजवानों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया, और मैं बहुत बधाई देता हूं छाता विधानसभा के 5 मंडलों के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया।